जय हिंद साथियों, आज के सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं और ये बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए है कि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से 426 2026 के लिए। अब जानिए है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि वाई गैस किरोसिन स्टोव हैव इनलेट्स। कि आप घर में देखे होंगे आपके माताजी जो खाना बनाती है, जिस गैस पे खाना पकाती है ना, आप उस गैस का बर्नल को देखिएगा और उसका बर्नल में देखिएगा कि काफ़ी उसमें छिद्र होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। आखिर वो क्यों होता है, क्या रीज़न है देने का, आखिर कंपनी ने उसमें क्यों दिया, उठा कर फेंको उसको, देने कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में। जानिए, अगर करा द गैस किरोसिन स्टोव हैव इनलेट्स फॉर एयर सो that the sufficiently oxygen rich mixture is burned to गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। कहने का मतलब क्या है कि जो गैस में मम्मी लोग खाना पकाती है ना, गैस चूल्हा पे, उस चूल्हा के बर्नल में जो बर्नल जिससे फ्लेम निकलता है, उस फ्लेम में छिद्र इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस गैस में कम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिक्स हो सके। यदि ऑक्सीजन को आप नीचे से बंद कर दीजिएगा, नीचे चूल्हा को पलट दीजिए, अंदर में देखिएगा उसमें दो होल होता है, होल को बंद कर दीजिए, एयर का कांटेक्ट कटेगा, एयर जैसे उसमें जाना बंद होगा, देखिएगा ब्लू से वो येलो हो जाएगा फ्लेम, और फ्लेम लंबा हो जाएगा, फ्लेम लंबा हो जाएगा और येलो हो जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए। इसका मतलब है यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वह फ्लेम हमारा ब्लू होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो फ्लेम मेरा येलो होगा, और वो मेरा कहलाया क्या, अनसैचुरेटेड कंबशंस। और फ्लेम ब्लू होगा तो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कंबशंस। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आप इसमें इसको देखिए। और कुछ बात मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो गांव में ज़्यादातर सुने होंगे आप लोग कि गांव में जो माताएं लोग होती है या दादी लोग देखते होंगे, अधिकांश को क्या होता है, उनको कि दम्मा का प्रॉब्लम हो जाता है। आखिर वो बीमारी क्यों होता है, उस होने का कारण क्या, सबसे बड़ा रीज़न है उसका कि स्मोक, धुआं। वो धुआं जो है ना, वो करता क्या है कि उस धुआं से जब वो जलता है खाना, जिस पर जलावन खाना पकाती है, उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं में दो तरह के गैस होते हैं। एक होते हैं कौन, नाइट्रोजन, एक होता है नाइट्रिक, जो दोनों का दोनों लंग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और यदि आपके लंग्स में वो गया तो वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर देगा। वो प्रॉब्लम क्या करेगा कि आपके लंग्स को ख़राब करने में सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट रोल देगा अपना, है ना, ख़राब करने में। अब समझिए वो क्या करता है, वो जाकर लंग्स को कंप्लीटली जाम करता है और धीरे आपका लंग्स खराब, बाद में मालूम पड़ा कि उसको दमा का प्रॉब्लम हो गया, सांस फूलने लगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा, है ना। तो सबसे बड़ा कारण क्या है उसका होने का, नाइट्रोजन और नाइट्रिक, क्या, नाइट्रोजन और नाइट्रिक गैस, ये दोनों ह्यूमन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो आप लोग जब कभी भी आपके घर का गैस चूल्हा में जब कभी भी ब्लू के जगह पे पीला फ्लेम निकलने लगे, येलो फ्लेम निकलने लगे, तो आप उसको तुरंत कहाँ ले जाइए, डॉक्टर के पास, और जाकर उसका इलाज करवाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।